हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ युवांग सेंस स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दियो। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर फैन फिक्शन आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, जो भी स्टोरी में शेयर करता हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरी होता है, जिसका रियल लाइफ से कोई भी टेंशन नहीं होता। ये सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है। प्लीज़ पार्ट पता कर आप लोग को बोर नहीं करूँगी। चैनल के पास स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रीवियस पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ पर वॉच कर सकते हो। ओके, तो हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी जो चल रही है वाई यू हेट मी और लव मी का ये पार्ट 13 है। 13 है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर्स, हमें सीन दिखाया जाता है विंग जो भागने की कोशिश कर रहा था बट वो फंस गया था, जिस वजह से वांग जी के एक वफादार सर्वेंट ने उसे पानी में और जूस में उसने नींद की दवाई मिला दी, जिसके बाद विंग जो था वहाँ पे ठंड करके गिर गया था। और सन उठाकर विंग को उसके रूम में जाते हैं। विंग के रूम की सारी खिड़कियाँ जो होती है वो बाहर से बंद करी जाती हैं। पूरा रूम खाली था। हमारा विंग जो था वो लेटा हुआ था और वांग जी जब वापस आता है तो वो वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, को डांटता है। हमारा विंग बहुत ज़्यादा रोता है। वांग जी उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा था विंग का इस तरह से भाग जाना। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सर्वेंट ने जब वांग जी को बताया था कि वो विंग ने भागने की कोशिश करे, तो हमारा सर्वेंट जो हमारा विंग जो था, सर्वेंट की बात सुनकर ही वो वहाँ से अपनी कार लेकर फुल स्पीड में जो था वो वापस आ गया था। उसने देखा कि सभी बॉडीगार्ड जो करने खड़े हैं एंड कह रहे होते हैं, सर एक्चुअली हमें खुद नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे भाग गया। तो वांग जी कहते हैं, ये आँखें किस लिए दी है तुमने? तुम्हें गॉड ने देखने के लिए दी ना, तो तुम देख नहीं सकते वो कौन लेके गया मेरे विंग को? जो कहते हैं आई एम सॉरी सर। उसके बाद कहते हैं ठीक है, हमारा विंग आज के बाद अगर विंग को किसी ने बाहर ले जाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो सभी डॉक्टर के बारे कहते हैं, जी जी ये सर हम ऐसे करेंगे। उसके बाद ये हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है वो बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था एंड हमारे जो फंगजी था वो आता है एंड कहता है, ये सब क्या हो रहा है, ये बेहोश पड़ा है। उसके बाद वांग जी तो अपना क्लोथ चेंज करता है एंड उसके बाद वो विंग के पास आकर लेट जाता है। आफ्टर 4 आवर्स बाद जो था वो डिनर का टाइम हो चुका था, तो वो पर्सन डिनर पूरा जो था वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है। आई मीन शाही पनीर, फिर उसके बाद राइस बॉल्स, नूडल्स और अन्य अन्य प्रकार की डिशेस उसके सर्वेंट ने बनाई थी। तो वांग जी जो होता है वो विंग को उठाता है। विंग कहता है, मुझे सोने दो काका, मुझे सोना है। तो मेरा वांग जी कहता है, क्या 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 कहा तुमने? तुम्हारा विंग कहता है, सोने दो काका, मुझे सोना है। तुम्हारा वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा डिनर गेम पे लाता। तुम्हारा विंग कहता है, नहीं मैं अपने हाथों से खाऊंगा। तो विंग कहता है, ओके पापा हाथों से खा लें, अब चलो। उसके बाद जो हमारा वांग जी था विंग को वो वॉशरूम लेके आता है, उसको जो है वो फ्रेश होने के लिए कहता है एंड खुद वो अपने बाहर अपना फ़ोन चला रहा होता है। तभी हमारा विंग जो है ड्रेस चेंज करके आता है। उसने बहुत क्यूट सा पर्पल कलर का शर्ट डाला था एंड वाइट कलर का स्वेट पैंट एंड वो वांग जी का पकड़ डिनर के लिए आता है। डिनर के लिए वांग जी जो होता है वो विंग को अपनी लैप में बिठाना चाहता था, बट हमारा विंग कहता है, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी लैप में। उसके बाद हमारा वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी जो होता है वो विंग को हेल्दी हेल्दी फूड सर्व करता है, फ्रूट्स, सैलेड, उसके लिए हरी सब्जियों का जो स्पेशल सब्जी होती है वो बनाई जाती है, उसे अलग अलग तरीके से खिलाई जाती है। और हमारा विंग नखरे तो बहुत करता है बट उसे खाने पड़ती है क्योंकि विंग ने उसे ऑर्डर दिया था। फिर उसके बाद वो उस फूड को फिनिश करते हैं। उसके बाद वो विंग से कहता है, तुम 1 मिनट इधर बैठो मैं आता हूँ। उसके बाद वो एक डिश लेकर आता है। फिर विंग जो होता है धीरे धीरे खाना खा रहा होता है और विंग का पूरा फेस जो था वो पानी से भरा होता है। आई मीन उसके जो हेयर थे वो गीले थे क्योंकि वो नहा के आया था। उसके बाद डेल हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी था वो विंग को लेकर अपने रूम में आता है, कहता है, सो फाइनली तुम्हें होश आ ही गया मिस्टर वी वोशान। तुम्हारा वांग विंग कहता है, इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता चल गया? तभी हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारी
जिनका नाम जो है वो हमें सीन दिखाया जाता है। वांग जी तो विंग को लेके जाते हैं एंड कहते हैं मैं से पूछूंगा कि ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो विंग को लेकर अपने साथ चला जाता है। सर्वेंट जो थे वो जाते हुए देखते हैं बट कुछ नहीं बोलते। और दूसरी तरफ वांग जी जो होता है वो विंग को रूम में ले जाकर पटक देता है बेड पे। उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें। तुम्हारा विंग कहता है कुछ नहीं कहा। तुम्हारा विंग वांग जी कहता है चलो तो फिर ठीक है सो जाओ। तुम्हारा वांग जी कहता है ओके गुड नाइट। और के बाद वो सो जाता है। एंड दूसरी तरफ उसका जो हस्बैंड था विंग का वो यहाँ वहाँ सब जगह घूम रहा था बिकॉज उसे कोई रोक तो नहीं सकता है। जो विंग होता है वो रेस्ट करने के लिए सो जाता है। हमारा वांग जी अपने काम पे लगा हुआ होता है। वो अपना काम करता है फिर वो विंग को करके सो जाता है। उसके बाद हमें जो है वो डियर्स मॉर्निंग का सीन दिखाता है। मॉर्निंग में वांग जी जो होता है वो मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही वो अपनी एक मीटिंग के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे जो था वो वेन रोहान के साथ मीटिंग करना था। दूसरी तरफ हमारा विंग अकेला था तो वो फिर से भागने की कोशिश करता है और फिर से पकड़ा जाता है। वांग जी से उसे फिर से डांट पड़ता है। ये विंग का रोज का ही हो गया था। वो रोज ही भागने की कोशिश करता था बट वो पकड़ा जाता था जिस वजह से विंग जो था वो थक गया था। इसी तरह विंग की जो प्रेगनेंसी के डेज थे वो कट रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था वांग जी से क्योंकि अब विंग को एहसास हो गया था जैसे जैसे उसका टमिंग रो रहा था तो विंग को एहसास हो गया था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। एंड मैन किंग ने सीखा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद हमारा विंग जो होता है वो एक दिन अपने टमी को सटाते हुए और बात कर रहा होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ना तुम्हारी मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो मुझे किसी से बात नहीं करने देते। तुम्हारे ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर या तुम्हारे दोनों अंकल से भी नहीं। पर तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है बेबी बहुत ज़्यादा प्यार। तो हमारा वांग जी जो है वो विंग की फेस को देखकर ये सब कुछ कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। उसके बाद हमारा विंग जो था वो अपने माइंड में सोचता है ये और मुझसे प्यार कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी अपने ऑफिस में होता है एंड तभी वहाँ पर जो है उसकी गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है एंड धड़ाम से गेट करके ओपन करके एंड कहती है हे मैं आ गई तुमसे मिलने। तो वांग जी कहता है तुम फिर आ गई मैंने तुम्हें मना करा था ना मुझसे मिलने के लिए। तो कहती है बट वांग जी तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वांग जी कहता है आ गई मेरे दिमाग का। वांग जी कहता है तुम्हें चाहिए क्या तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो मुझे क्यों अकेले छोड़ते। वो कहती है मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ बिकॉज तुम तो मेरे हो ना। तुम्हारा वांग जी कहता है शराब मैं तुम्हारा नहीं हूँ और अपनी जबान संभाल के बात क्या करो। शर्म नहीं आता किसी और के हस्बैंड को अपना बोलते हो। तो वो बंदी के वो लड़की कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो वांग जी को यहाँ टच करते तो वांग जी उसके हाथों को अवॉइड करते हुए कहता है ये मेरा ऑफिस है कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड का विला या रूम नहीं या तुम्हारा बेडरूम नहीं। लड़की डर जाती है बैठ जाती है कहती वांग जी चलो ना हम लोग दोनों मूवी देखने जाते। पहले हम दोनों कितना ज़्यादा मूवी देखने के लिए जाते थे। तो वांग जी कहता है अपने किसी फ्रेंड को ले जाओ ये रहे पैसे और जो अपने किसी फ्रेंड के साथ पैसे देखे तो उसके आगे चमक जाती। बट वो कहती है वांग जी मुझे पैसे नहीं मुझे तुम चाहिए। तो वांग जी कहता है सॉरी बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तुम देख रही हो। कहती है ओह माय गॉड वांग जी तुम्हें काम 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 ही दिखता है क्या तुम्हें कभी ये नहीं दिखता कि मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। कम से कम तुम्हारे हस्बैंड से तो ज़्यादा ही तुम्हें इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो वांग जी कहता है ओह शट अप और उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो कहती है ठीक है बट कल तुम मुझसे मिलने आओगे। तो जो हमारा वांग जी कहता है कोशिश करूँगा ओके। तो कहती है ठीक है। जैसे जा रही होती है वो देखती है कि वांग जी की उसमें उसका और विंग का वेडिंग का पिक्चर लगा था। पिक्चर को फोड़ते हुए कहती है ये कभी से नहीं छोड़ सकता मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतने में हमारा विंग जो है वो बार बार थक गया था हार कर टमी को चलाते चलाते उसे नींद आता है। तब तक हमारी विंग की विंग को चेक करते हैं चली जाती है। उसके बाद जो हमारी ओल्ड लेडी होती है वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है उसको खाना खिलाती है सूप पिलाती है एंड उसको फ्रूट्स भी कट करके देती है। उसके बाद हमें ये सीन स्किप करके दिखाया जाता है वांग जी जो अपने ऑफिस का काम करके जैसे वापस आ रहा होता है तभी उसका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। मीनू थोड़ा सा कुछ लेने के लिए अपनी कार गया वहाँ देख रहा था तभी उसको एक कार की आकर ठोक दी थी। बट खुश नसीबी की बात ये थी कि वांग जी को छोटी मोटी चोट लगी होती है उससे ज़्यादा
मेजर जो होता है वो से नहीं लगा था। इतना सुनकर जब विंग को ये बात पता चली तो विंग दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया। क्या जब से तुम्हें पागलों की तरह पूछा, मैं मेरे हस्बैंड यहाँ पर एडमिट है, थोड़ी देर पहले उन्हें चोट लगी एक्सीडेंट की वजह से, वो कहाँ है, उनका नंबर कितना है। बिकॉज विंग की प्रेगनेंसी की वजह से अब विंग को वांगजी का आदत बढ़ गया था एंड उसे क्रेविंग होता था वांगजी के टच का। जब उसे पता लगा कि वांगजी हॉस्पिटल में है तो वो किसी तरह दौड़ता पड़ता वहाँ तक पहुँचा था एंड उसके बाद कहता है, तुम ठीक हो ना वांगजी? देखो तुम्हारा विंग आया तुमसे मिलने, तो प्लीज़ मुझसे बात करो वांगजी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई रियली लव यू वांगजी, प्लीज़ आंखें खोलो। बिकॉज इस प्रेगनेंसी के बीच में विंग वांगजी को प्यार करने लग पड़ा था और वांगजी भी विंग को पसंद करने लग पड़ा था, बट वो अभी शो नहीं कर रहा था उसे, वो खुद अपनी फीलिंग्स के साथ जो फाइटिंग कर रहा था। उसके बाद ये हमें सीन दिखाया जाता है कि सीन स्टॉप करके जो हमारा विंग है तो सोया होता है वांगजी की चेस्ट पर एंड वांगजी के हेड पे हैंड्स पे जो था वो एक हाथ पे कट लगा था जिस पर बैंडेज बंधे थे, दूसरे हाथ में उसे वो लगी हुई थी ड्रॉप जिसके थ्रू से ग्लूकोज चिढ़ाया जा रहा था। उसके बाद जैसे ही वांगजी का होश आता है तो दिखता है अपने सामने उस प्यारी सी पर्सन का फेस जिसे वो प्यार करते हैं। एंड विंग जो होता है वो जैसे वांगजी का वॉइस सुनता है तो वो सीधा दौड़ के जाता है बिना किसी परवाह के, कोई दिख रहा कि नहीं, सीधा वो जाकर वांगजी को कर लेता है। कहता है आई एम सॉरी वांगजी, ये सब मेरी गलती, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करना एंड प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ तो ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। तो वांगजी कहते हैं हे तुम रो मत ना, ये बेबी के लिए सही नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जो विंग है उसका टमी बहुत बड़ा हो चुका है बिकॉज वो अब 8 मंथ प्रेग्नेंट है। तो मेरा वांगजी कहता है ओह माय गॉड विंग प्लीज़ रोना बंद करो, ये बेबी के लिए सही नहीं है। तो मेरा विंग कहता है क्यों सही नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरा क्या होता, इसका क्या होता, कैसे पालता मैं इसे अकेले, तुम तो जानते हो मैं खुद अभी एक बच्चा हूँ, मैं खुद को नहीं संभाल पाता तो इसे कहाँ से संभालता। हाँ तो जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा। तो वांगजी देखता है विंग के फेस में अपने लिए कंसर्न कि जो विंग है वो वांगजी को पसंद करता है, बट वांगजी उस बात को इग्नोर करता था। बट इस बार वांगजी को भी जो है उस बात का एहसास होता है। वांगजी विंग को गले लगाते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डियर्स वांगजी का कोई इत्तेफाक से हुआ एक्सीडेंट नहीं था। उसकी कार को जिस कार ने टक्कर मारी थी उससे आदमी को जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड ने पैसे दिए थे बिकॉज वो चाहती थी कि वांगजी जो है वो मर जाए एंड उसका ओमेगा भी घुट कर मरे। सो डियर्स देखते हैं आगे होता है क्या। नेक्स्ट बार जाने के लिए वेट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे जो कुछ भी होगा वो जानेंगे अगले वीडियो में। सो डियर चलती हूँ मैं, बाय, सी यू सून नाउ।